जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कई जगह पर सकट चौथ व्रत को तिलकुट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी या माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। दोस्तों, सकट चौथ के व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा से ये व्रत करता है उस पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आपको बता दें, सकट चौथ के व्रत के दिन तिल और गुड़ से बनी चीजें बनाई जाती है और इनका भोग भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद खुद भी ये चीजें प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं, जो भी माँ सकट चौथ का व्रत सही नियम और विधि के साथ रखती है तो उसके बच्चे के जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2024 की सुबह 8:54 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से सकट चौथ का व्रत इस साल 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सुबह के समय दो पूजा के मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 9:54 से लेकर सुबह 11:14 तक रहेगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:35 से लेकर शाम 7:37 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 8:32 से लेकर सुबह 9:53 तक रहेगा। और दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय 29 जनवरी को रात 9:10 पर रहेगा। और बात करें व्रत के पारण की, तो व्रत का पारण 29 जनवरी की रात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ और पूजा के बाद किया जाएगा, या फिर अगले दिन प्रातःकाल 8:54 तक भी किसी भी समय आप सकट चौथ व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर हाथ में जल अक्षत फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। गणेश जी का विधिवत पूजन करें। इस दिन पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर ले और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पे पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद तांबे के पात्र में जल कलश भरकर रखें। अब आप गणेश जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। पीले फूल की माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें दुर्वा तिल व तिल गुड़ से बने हुए लड्डू जरूर अर्पित करें। इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की चीजें शामिल करना शुभ होता है। इसके बाद इस दिन सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुने और अंत में गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए गणेश जी की आरती करें। और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, जब चंद्रमा निकट आए तब सबसे पहले चंद्रमा को कच्चे दूध और चीनी मिले हुए जल का अर्घ्य दे और अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः या ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं और उन्हें भी तिल गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद उनसे संतान की दीर्घायु की कामना करें और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद ही प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। दोस्तों, प्रसाद खाने के बाद आप दूध और शकरकंद खाकर ये व्रत खोलें। दूध और शकरकंद खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है।